हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के आगरा में। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की की तरफ से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल फरवरी 2022 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 120वें स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की है? तो अभी जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लेखक जयप्रकाश चौकसी का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये 4 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6,800 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने ट्राई ब्रेक में साथी ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के डी गुकेश और पी इनियन को पछाड़ करके 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। यानी दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप थी, जो 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप थी, इसका जो आयोजन है वो तो कानपुर में किया गया, लेकिन ये जो चैंपियनशिप थी इसका खिताब किसने जीता? तो ये जीता है तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने। किसको हरा करके? तो तमिलनाडु के डी गुकेश और पी इनियन को हरा करके इन्होंने 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। 58वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जो है ये कानपुर में आयोजित कराई गई थी, जिसमें एरिगेसी ने अंतिम दौर में 8.5 अंक हासिल किए। 18 साल के एरिगेसी अजय का यह पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब है। तो दोस्तों, ये जो अर्जुन एरिगेसी हैं इनका ये पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और इसका जो खिताब है वो किसने जीता? तो तेलंगाना के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने। अगला क्वेश्चन है, पुलिसिंग में मदद के लिए अपनी तरह का पहला सर्च इंजन
कौन बनाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, FCRF। IIT कानपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्रिवेन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नोएडा ने लखनऊ स्थित थिंक टैंक फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन यानी FCRF को इनक्यूबेट किया है। FCRF यानी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन पुलिसिंग में मदद के लिए अपनी तरह का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा सर्च इंजन विकसित करने के लिए काम कर रहा है। यह अन्य सेवाओं के अलावा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, अपराध मानचित्रण और विश्लेषण में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि पुलिसिंग में मदद करने के लिए अपनी तरह का पहला AI पावर्ड बिग डेटा जो सर्च इंजन है उसका विकास जो है कौन करेगा, तो FCRF यानी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADR और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायकों की संपत्ति लगभग कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 220% तक। हाल ही में जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायकों की संपत्ति 220.57% तक बढ़ गई है। ADR ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ने वाले 301 MLA और MLC के स्वास्थ्य शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो है ये भी बताया गया कि कई MLA और MLC की जो आय है वो घट भी गई है। तो यहाँ पर जो है 301 विधायकों में से और MLC में से 284 MLA और जो MLC हैं उनकी संपत्ति 0% से लेकर के 220.57% तक बढ़ी है। और जो 17 MLA और MLC हैं इनकी जो संपत्ति है वो -1% से घट करके -36% तक हो गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 284 MLA और MLC हैं उनकी संपत्ति बढ़ी है और अधिकतम जो है वो कितनी बढ़ी है, तो 220.57% तक अधिकतम संपत्ति बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनने की योजना बना रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्विस एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG और इसकी मूल कंपनी लुफ्थांसा ग्रुप ने अपने सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने के लिए स्विट्जरलैंड स्थित सौर ईंधन स्टार्टअप सिनहेलियन SA के साथ भागीदारी की है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन 2 लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी और 2023 में स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है ये जो है सौर विमानन ईंधन यानी सन 2 लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। और कब तक, तो 2023 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि अभी जो है आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है, तो इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों, ये जो क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे जाने माने क्रिकेटर शेन वॉर्न जिनका 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शेन वॉर्न इस खेल को खेलने वाली सबसे महान क्रिकेटरों में से एक, 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उनका करियर 1992 से 2007 तक 15 साल तक चला। वह 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप विजेता भी थे। 2013 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग का उद्घाटन संस्करण भी जीता था। तो दोस्तों ये जो है एक महान क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, तो 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और दोस्तों इन्होंने जो है 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एस एफ रॉड्रिक्स का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 88 वर्ष की उम्र में। जनरल एस एफ रॉड्रिक्स, जिन्होंने 1990 से 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था, तो उनका जो है 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिक्स 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल भी रहे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकालों की सेवा की थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से वह सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में लगे रहे और उन्होंने रणनीति मुद्दों पर कई वार्ताएं भी की हैं। राष्ट्र और भारतीय सेना उनके अमूल्य योगदान और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा ऋणी रहेगी। तो दोस्तों अभी जो है भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख के रूप में जिन्होंने 1990 से 1993 तक काम किया था, तो इनका जो है 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका नाम क्या था? तो जनरल एस एफ रॉड्रिक्स। और दोस्तों ये जो जनरल एफ एस रॉड्रिक्स थे, ये जो है 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल भी रहे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेरत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो हेरत महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हेरत या हरा शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी उमा यानी पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। 2022 हेरत महोत्सव 28 फरवरी 2022 को मनाया गया। हेरत महोत्सव फरवरी और मार्च के बीच त्रयोदशी या फाल्गुन हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है फाल्गुन के महीने के अंधेरे आधे के 13वें दिन मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित हिंदू देवताओं के सम्मान में अखरोट बांटकर के त्यौहार मनाते हैं। शेष राष्ट्र चतुर्दशी या फाल्गुन की 14 तारीख को महाशिवरात्रि मनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हेरत जो महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर में जो है ये हेरत महोत्सव मनाया जाता है। और ये जो हेरत महोत्सव है ये महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने के अंधेरे आधे के 13वें दिन ये मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में जो है ये 28 फरवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 49। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए। आईसीटी पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी के संयोजन द्वारा अपनी कक्षाओं में आईसीटी का व्यापक और महत्वपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। एनईपी 2020 शिक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग पर जोर देता है, जो भाषा की बाधाओं को दूर करेगा और दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 81 किलोग्राम वर्ग में नंदिनी ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 81 किलोग्राम वर्ग में नंदिनी ने कांस्य पदक जीता। वहीं इस चैंपियनशिप में निखत जरीन ने
52 किलोग्राम में और नीतू ने 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन ने इस चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग का खिताब जीता है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, इसका आयोजन बुल्गारिया के सोफिया में किया गया था, जिसमें भारत ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो निखत जरीन ने और नीतू ने। और कांस्य पदक किसने जीता? तो नंदिनी ने कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर के भारत ने 3 पदक जीते। तो दोस्तों, ये थे 6 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करके एक रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्मण सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये जो लक्ष्मण सिंह हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में 11.71 लाख दिए जलाकर किस राज्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो रिवीजन करना है तो इसका जो ऑडियो रिवीजन है वो आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको किस तरह से ऑडियो रिवीजन करना है? तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको यूपी एग्ज़ाम क्रेजर के नाम से एक चैनल मिलेगा जिसे आपको फॉलो कर लेना है। तो इस तरह से जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है, इसका ऑडियो रिवीजन ही आप 3 से 4 मिनट में कर सकेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।